इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर भारतीय चेहरे आम हो गए हैं। जब इजराइल लंबे समय से वॉर जोन घोषित है, गजा फलस्तीन संघर्ष दशकों से चल रहा है और फरवरी 2026 से ईरान इजराइल युद्ध जारी है, तब भारत की केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें वहां हजारों युवाओं को भेज रही है। जी हाँ, जब पूरा विश्व वॉर जोन से अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश करता है, तब भारत सरकार भारतीयों को वहां भेज रही है, जो अपने आप में चिंता की बात है। दूसरी बात यह कि एक ऐसे राष्ट्र को मदद करने का मामला भी है जिसे आम दुनिया युद्ध के अपराधी के तौर पर देखती है, जिसकी वजह से आज फलस्तीन एक भयानक मानवीय त्रासदी का सामना कर रहा है। बड़ी तादाद में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी ही फलस्तीन नीति को बलाए ताक रख दिया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। दरअसल भारत और इजराइल के बीच हालिया समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय कामगार भेजने की योजना है, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में अधिकारी 1 लाख तक बढ़ाने की बात कह रहे हैं। वजह यह है कि इजराइल सरकार ने वर्ष 2030 और इसके आगे भी देश की जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देना शुरू किया है। इसके लिए हर शहर में विस्तार और निर्माण का कार्य चल रहा है। इजराइल के हर शहर में दूर से ही बड़ी क्रेन्स दिखाई देने लगते हैं, जो आवासीय इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। आज पहले ही इजराइल में 20,000 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। ज्यादातर निर्माण क्षेत्र, होटल और केयर गिविंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से आकर्षक पैकेज दिया जा रहा है। मंथली वेतन लगभग 2 लाख रुपए, फ्री आवास, भोजन, मेडिकल इंश्योरेंस, बोनस और छुट्टियां। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इसकी भर्तियां चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर रोजगार देना सही है? इसके पहले 2 वर्ष पूर्व इजराइल ने फलस्तीनी मजदूरों के परमिट बंद कर दिए, उनकी जगह भारतीय मजदूरों को भेजा जा रहा है। कई ट्रेड यूनियंस ने इसका विरोध भी किया था। उनका कहना था कि यह फलस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन है और भारतीय मजदूरों की जान खतरे में डाली जा रही है। प्राकृतिक वातावरण, खान पान, संस्कृति और सुरक्षा, इन सभी स्थिति में भारत और इजराइल में बड़ा अंतर है। फिर भी भारतीय सरकार विदेशी मुद्रा के लिए युवाओं को युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेज रही है। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात छत्तीसगढ़ से आ रही है। 11 जून 2026 को छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सभी नर्सिंग कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा। इसमें नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी युवतियों को इजराइल में होम बेस्ड केयर गिवर के रूप में भेजने का आह्वान किया गया है। लगभग 3,500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की रजिस्ट्रार लक्ष्मी साहू ने द लेंस को बताया कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर जारी आधिकारिक विज्ञापन है। विभिन्न जिलों के सीएमओ ने भी इसे जारी किया है। सुकमा, गरियाबंद, दुर्ग और अन्य जिलों से इसकी जानकारियां भी अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इजराइल में होम केयर गिवर पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। विज्ञापन के अनुसार जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, नर्स असिस्टेंट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी योग्यताओं वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। वहीं कार्य दायित्वों में बीमार और बुजुर्गों की देखभाल के साथ साथ भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, खरीदारी करना और नियोक्ता द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी शामिल किए गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य सेवा और नर्सिंग जैसे पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से घरेलू कार्य करवाने का औचित्य क्या है? क्या इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की भूमिका मुख्य रूप से स्वास्थ्य कर्मी की होगी या घरेलू सहायक की? साथ ही विज्ञापन में अन्य कार्य और नियोक्ता की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जिम्मेदारियों जैसे प्रावधानों का दायरा क्या होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा विज्ञापन के माध्यम से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों, विशेषकर महिलाओं को विदेश में रोजगार के लिए आवेदन करने को कहा गया है। ऐसे में यह भी प्रश्न उठता है कि चयनित अभ्यर्थियों की सुरक्षा, कार्यस्थल की परिस्थितियों, बीमा कवरेज, कानूनी संरक्षण, शिकायत निवारण व्यवस्था, आपातकालीन सहायता तंत्र और भारतीय दूतावास की भूमिका को लेकर क्या स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं? क्या अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक कार्य, अधिकारों और जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी भर्ती से पहले उपलब्ध कराई जा रही है?
जब पूरा विश्व युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश करता है, तब भारत सरकार उन्हें वहां भेज रही है। क्या बेरोजगारी से त्रस्त भारतीयों के सामने 2 लाख रुपए की नौकरी एक प्रलोभन की तरह है, जिसके लिए हम अपने युवाओं को, खासकर महिलाओं को, एक अत्यंत असुरक्षित ऐसे देश में भेजना चाहते हैं जो युद्धरत है, जिसकी छवि दुनिया में आज युद्ध अपराधी की बनी हुई है, जहां काम के शर्तों में सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है। इस पत्र के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने राज्यपाल के नाम पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नर्सिंग एक सम्मानजनक, रेगुलेटेड और जीवन बचाने वाला पेशा है। उसे घरेलू देखभाल जैसे कम स्किल्ड काम में बदलकर पेशेवर नर्सिंग की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। क्या विदेशी मुद्रा कमाने के लिए नर्सिंग की पढ़ी बेटियों को युद्ध के मैदान में भेजना उचित है? क्या कहना है उनका, सुनिए आप। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से आज माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भेजकर इजराइल में होम केयर सर्विसेज के रूप में छत्तीसगढ़ की नर्सेस को 3500 पदों में नियुक्ति का ऑफर दिया गया है। इन पद कार्यों में होम केयर गिवर के रूप में लॉन्ड्री, खाना बनाना, घर की सफाई करना इत्यादि कार्यों को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीएससी पोस्ट बेसिक जीएनएम और बीएससी नर्सेस का कार्य अति महत्वपूर्ण है और इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण और पढ़ाई की जाती है। इन कार्यों में रोगी की देखभाल और उचित रोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन इजराइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में 3500 पदों की नियुक्ति करना छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए एक बड़ा जोखिम भरा काम है और अन्य कार्यों में इस प्रकार के कार्य शामिल करना नर्सेस पद की गरिमा का हनन है। राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा और पद की गरिमा बहाल करने के बारे में वह छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल और उचित पद में बैठे हुए अधिकारियों से पूछताछ करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां पर छत्तीसगढ़ की बेटियां जा रही हैं तो उनकी सुरक्षा, कानूनी बीमा और जरूरत पड़ने पर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। सवाल वही है कि क्या सरकार की पहली जिम्मेदारी रोजगार देना है या नागरिकों की सुरक्षा? रोजगार जरूरी है, लेकिन क्या वॉर जोन में भारतीयों को भेजना विकास है या जोखिम भरा सौदा? क्या नर्सिंग प्रोफेशन को होम केयर गिवर बनाकर भेजना सही है? क्या विदेशी मुद्रा के लिए जान की कीमत चुकानी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी सरकार इजराइल से अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में अपनी इस देश की फलस्तीन नीति को भुला दे? इजरायली कब्जों का विरोध करती है, इजरायली हमलों के खिलाफ है। सवाल यह है कि इस समय भारत को या तो अपराधों के खिलाफ मानवता के हक में खड़ा होना चाहिए या एक ऐसे देश के मददगार के तौर पर नजर आना चाहिए जिसे दुनिया आज युद्ध अपराधी के रूप में देख रही है। क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी लोगों को अवेयर करिए। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद।